नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं दिलीप पाटीदार मेरे YouTube चैनल डीपी एजुकेशन के अंदर स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6 की न्यू और इम्पोर्टेंट और रोचक मैथमेटिक्स की बुक गणित प्रकाश के लेसन नंबर 3 संख्याओं का खेल को लाइन टू लाइन समझेंगे। साथ ही शिक्षक साथी इस अध्याय को किस प्रकार से कक्षा में पढ़ाएंगे, किस प्रकार से बच्चों को क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाएंगे, बच्चे इस लेसन की किस प्रकार से रीडिंग करेंगे ताकि उनको पूरा लेसन बेहतर तरीके से एक ही बार में समझ आ जाए। तो इस प्रकार से शिक्षक और बच्चों दोनों के लिहाज से यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक और इंपॉर्टेंट विषय इसके अंदर आता है कि आइए पता लगाएं। तो इस अध्याय में आपको सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, आइए पता लगाएं के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो उन क्वेश्चन आंसर को शिक्षक किस प्रकार से बच्चों से सॉल्व करवाएंगे और बच्चे किस प्रकार से आइए पता लगाएं के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब यहां पर आपका लेसन नंबर 3 संख्याओं का खेल। सबसे पहले हमारा यहां पर इंपॉर्टेंट पैरा है 3.1, इसे ही समझते हैं। संख्याएं हमें कुछ बता सकती है। संख्याएं हमें क्या बताती है? यहां पर आपको कुछ बच्चे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उद्यान पार्क में कुछ बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं, प्रत्येक बच्चा एक संख्या बोलता है। यहां पर पहले नंबर पर जो बच्चा खड़ा है इसने 0 बोला, अगले बच्चे ने 2 कहा, इस बच्चे ने 1 कहा, इस बच्चे ने 1 कहा, इसने फिर 0 कहा, इसने 2 कहा, इसने 1 कहा और इसने 0 कहा। तो इनने ऐसा क्यों कहा? चलिए हम समझते हैं कि ऐसा नंबर इन्होंने क्यों बोला। बच्चे अब अपने आप को पुनः व्यवस्थित करते हैं तथा प्रत्येक बच्चा अपनी व्यवस्था के आधार पर पुनः एक संख्या बोलता है। तो यहां पर एक बार इन्होंने कोई नंबर बोला, अब दूसरी बार फिर से बच्चे अपने आप को अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद फिर से इन्होंने अपने नंबर बोले। यहां पर 1, यहां पर 0, यहां पर 2, यहां पर 0, यहां पर 1, फिर यहां पर 2, यहां पर 1 और यहां पर 0। इस प्रकार से नंबर बोले। अब आप देखिए कि ये जो एक छोटा बच्चा है, एक बालिका यहां पर खड़ी हुई है, एक लड़की है, इस बालिका ने यहां पर नंबर 2 बोला है। नंबर 2 से यह मीनिंग है कि इसके आसपास दोनों बच्चे इसकी हाइट से ज्यादा हाइट वाले खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरफ भी, इस बच्चे के इस तरफ भी और इस बालिका के इस तरफ, दोनों तरफ जो यहां पर बच्चे हैं वो दोनों बच्चे इसकी हाइट से ज्यादा हाइट के हैं। इसकी हाइट इतनी है और इससे लंबाई इनकी ज्यादा है, इसलिए इसने बोला है यहां पर 2। इन्होंने यहां पर बोला 0। इसका अर्थ है कि इनके बगल में कोई भी इनसे लंबी हाइट का व्यक्ति बच्चा नहीं खड़ा हुआ है। इस व्यक्ति ने बोला 1। इन्होंने क्यों बोला 1? क्योंकि इनके एक साइड में इस तरफ एक बच्चा इनसे ज्यादा हाइट का खड़ा हुआ है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ गया होगा। यहां पर इस व्यक्ति के द्वारा, इस बच्चे के द्वारा कहा गया 1। क्यों कहा गया? क्योंकि इनसे ज्यादा हाइट का बच्चा इनके इस तरफ खड़ा हुआ है। अब यहां पर एक बच्चे ने 2 कहा, अगेन इसका अर्थ है कि इसके इस तरफ और इस तरफ वाला दाएं और बाएं जो बच्चा खड़ा हुआ है दोनों ही इससे लंबाई में ज्यादा है। और इस पर्सन ने यहां पर 0 कहा, इसका अर्थ है कि इसके जो दाएं बाएं बच्चे हैं वो दोनों ही बच्चे इनके हाइट से कम हाइट वाले हैं। और इन्होंने 1 कहा, इसका अर्थ है कि इनके एक तरफ जो है जो बच्चा खड़ा हुआ है वह इनसे ज्यादा हाइट का है। बिल्कुल क्लियर हो गया यहां पर इस चित्र का मीनिंग। क्या आप समझ पाए कि यह संख्याएं क्या दर्शाती है? संकेत दिया गया है, क्या उनकी ऊंचाइयों का यहाँ कोई योगदान है? फिर आपसे यहाँ पर कहा गया है एक बच्चा एक तब कहता है, इसका क्लियरेंस दिया गया है, तब कहता है जब उसके बगल में सबसे लंबा केवल एक ही बच्चा खड़ा हो। एक बच्चा 0 तब कहता है जब उसके बगल में खड़े बच्चों में से कोई भी बच्चा उससे लंबा नहीं हो। और बच्चा 2 तब कहता है जब उसके बगल में खड़े दोनों बच्चे उससे लंबे हो। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको कुछ चर्चा के विषय दिए गए हैं, इन विषयों को आप ध्यान से समझिए और बच्चों से चर्चा करवाइए और इनके आंसर खोजिए। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर एक और IMP पैरा है, बड़े ही ध्यान से इसे समझ लीजिए। यह चूंकि एग्जाम का पार्ट रहेगा, महाकोष्ठ, जिसे आप कहते हैं सुपर सेल। क्या कहेंगे? सुपर सेल, और हिंदी में इसे कहेंगे हम महाकोष्ठ। इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आपके आइए पता लगाएं के अंदर दिए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में लिखी गई संख्याओं का अवलोकन कीजिए। कुछ संख्याओं को रंगीन क्यों किया गया है? यहां पर आपको सेल बनाकर दिए गए हैं, हम इन्हें कहेंगे सेल। ये जो आप इस प्रकार का एक बॉक्स देख पा रहे हैं, इस बॉक्स को हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सेल, या कहेंगे हिंदी में कोष्ठ। क्या कहेंगे? सेल या फिर कोष्ठ, एक बॉक्स को। और इस प्रकार से कई बॉक्स बने हुए हैं, तो यह भी आपके सेल ही हैं। इनको हम काउंटिंग कर सकते हैं कि यहां पर ये कितनी सेल दी गई है। ठीक है, यदि अब पहले आप इसे देख लीजिए। यहां पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल मिलाकर यहाँ पर 16 सेल दी गई हैं। इन सेल के अंदर आपको कुछ यहाँ पर कलरफुल सेल दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पर 79। इसको कलरफुल क्यों किया गया है? इसको कलरफुल इसलिए किया गया है क्योंकि इसके साइड में दाएं या फिर बाएं, अब यहां पर दाएं बाएं ही देख सकते हैं हम, क्योंकि सेल इस तरफ चल रही है कंटिन्यू, इस तरफ एक ही रो वाली सेल है। यदि इसके नीचे ये ऐड होती है तो ये 2 रो वाली सेल हो जाती है। तो ये जो 79 है, इसके एक तरफ है 75, एक तरफ है आपकी 43। यहां पर आपका 75 के इस तरफ आपका यहाँ पर 79 है, और 79 के इस तरफ है 75 और इस तरफ है 43। तो ये दोनों इससे छोटे हैं। ठीक है, इस 79 से ये दोनों छोटे हैं। तो हम 79 वाली जो सेल है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे इस सब सेलों में महाकोष्ठ या फिर सुपर सेल। इन सेलों में सुपर सेल कौन है? इन कोष्ठों में महाकोष्ठ कौन है? तो 79 वाला जो बॉक्स है वह आपका महाकोष्ठ है, और यह इसका नंबर है महाकोष्ठ का 79। इसी प्रकार से आप 29 को ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि 29 के इस तरफ और 29 के इस तरफ, दोनों तरफ की जो संख्याएं हैं, जो सेल है, उनके नंबर हैं वो छोटे हैं। देन हम कह सकते हैं कि ये वाला जो कोष्ठ है वह महाकोष्ठ है। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर 34। अब आप कहेंगे सर आपने कहा है कि इस तरफ वाला और इस तरफ वाला दोनों, बड़े ही ध्यान से समझिए, अधूरा ज्ञान घातक होता है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, सारी बातें समझिए। अभी 4 सेल भी आएगी, 10 सेल भी आएगी एक साथ में। ठीक है, ऊपर नीचे भी सेल आएगी, उसके क्या रूल्स हैं देखना समझना। 34 यहां पर आपको एक ही सेल लास्ट में दिखाई दे रही है, इसके बाद कोई सेल नहीं दिखती। तो हम इसके साइड में जो भी है, यदि एक है तो हम एक को देखेंगे। देन यह भी आपका हो गया महाकोष्ठ, सुपर सेल। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आपको 626 दिखेगा, यह भी आपका महाकोष्ठ है, क्योंकि इसके इस तरफ 345 है, इस तरफ 577 है। इसके बाद यहां पर यह भी आपका महाकोष्ठ सुपर सेल है। क्यों है? क्योंकि इसके इस तरफ 694 इससे छोटी है, और इस तरफ 345 जो कि इससे छोटी है, और यहाँ पर यह 198 है, यह भी आपका महाकोष्ठ है। महाकोष्ठ का नंबर 198 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 109 यह इससे छोटा है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए, हम किसी भी 3x3 के ग्रिड में हो, 4x4 के ग्रिड में हो, या फिर इस प्रकार से कंटिन्यू आपके सेल बनी हुई हो, उसमें सुपर सेल या महाकोष्ठ उसे कहेंगे जिसके साइड की संख्याएं उससे छोटी हो। तो यहां पर दिया गया है इस प्रकार से, जो मैंने आपको अभी समझाया है। चलिए, इसके बाद में हम एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। हम इस सारणी 1 को देखते हैं, तो यहां पर आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी आपके नियम वही रहने वाले हैं कि उसके आसपास की संख्याएं उससे बड़ी होगी तब वह महासेल कहलाएगा। ओके, सॉरी, महाकोष्ठ कहलाएगा, सुपर सेल कहेंगे। अब यहां पर हम देखते हैं
2430। यहाँ पर आपका ये ग्रिड है, ये ग्रिड कैसा है पहले इसे समझिए। ये ग्रिड है आपका 4x4 का ग्रिड। 4x4 का ग्रिड क्यों कहेंगे? इस तरफ से 4, इस तरफ से 4, इस तरफ से 4, इस तरफ से 4, देन इसे हम कहेंगे 4x4 का ग्रिड। अब इस 4x4 के ग्रिड में कुल मिलाकर 16 सेल है। इन 16 सेल के अंदर आपको महा कोष्ठ देखना है, सुपर सेल ढूंढना है कौन कौन सी है। 2430, 7500, 7350 और इस तरफ। अब आपको किस तरफ देखना है? चारों तरफ देखना है। इसके ऊपर भी देखना है। ऊपर आपको कोई नंबर दिया गया है क्या? नहीं है, छोड़ दीजिए। तो आप 1, 2, 3 साइड देखेंगे। कुल मिलाकर आपको चारों साइड देखना है। उस नंबर के कितने साइड देखना है? चारों साइड देखना है। ठीक है, दाएं बाएं ऊपर नीचे। तो जो भी संख्या के दाएं बाएं ऊपर नीचे वाले नंबर उससे छोटे होंगे देन वह आपकी महाकोष्ठ कहलाएगा। तो यहां पर 7500 के इस तरफ 7350, इस तरफ 2430, इस तरफ 4795 और इस तरफ नंबर नहीं है। तो तीनों तरफ जो नंबर हैं, जो संख्याएं हैं, वो 7500 से छोटी है। देन हम यहां पर कह सकते हैं कि यह जो 7500 है आपका, यह आपका महाकोष्ठ का नंबर है। और यह वाला जो कोष्ठ है जिसके अंदर 7500 विराजमान है, वह आपका महाकोष्ठ कहलाएगा। इसी प्रकार से इसको आप देखिए, ये आपका महाकोष्ठ है क्योंकि इसके इस तरफ और इस तरफ, आपको इस तरफ नहीं आना है, इधर नहीं आना है, आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे इस तरफ भी देखना है। ओके, तो ये दोनों 230 और 7350 दोनों इससे छोटी है, 9870 से। देन आपका यह महाकोष्ठ है, इसके बाद यह वाला भी महाकोष्ठ है और यह भी आपका महाकोष्ठ हो जाएगा। ओके, महाकोष्ठ का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपको शायद अब क्लियर हो चुका होगा। ज्यादा आपका समय हम भी नहीं खर्च करेंगे। अब इसके बाद आपका यहाँ पर पैरा 3.3, ये भी एक IMP है। तो आपको फटाफट इंपोर्टेंट चीजें मैं दिखा देता हूं जिससे आपका पूरा लेसन आपको समझ में आ जाएगा। अब हम संख्या रेखा से भली भांति परिचित है। संख्या रेखा सभी आप लोग जानते हैं क्या होती है, लेकिन यहां पर थोड़ी संख्या रेखा अलग तरह की है। इसके अंदर आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं कि क्या हम उन संख्याओं को संख्या रेखा पर उनके उपयुक्त स्थान पर रख सकते हैं। यहां संख्याएं 2180, 2754, 1500 इस प्रकार से दी गई है। ठीक है, आपको इन्हें संख्या रेखा पर देखना है और रखना है। अब आपकी यह संख्या रेखा है, बड़े ही ध्यान से समझिए। संख्या रेखा पर होता क्या है? जो संख्या रेखा की डेफिनेशन हम जानते हैं उसमें यह होता है कि यहां पर मान लीजिए 0 है। संख्याएं हमेशा नंबर 1 का नियम, इस तरफ आगे बढ़ती है, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर प्लस में आगे बढ़ती है। प्लस से अर्थ है, आप मैं चिन्ह की नहीं कह रहा हूं, संख्याओं के बढ़ते क्रम की बात कर रहा हूं। इस क्रम में वो आगे बढ़ती है, लेफ्ट से राइट में। इस तरफ की संख्या से इस तरफ की संख्या आपको हमेशा संख्या रेखा पर बड़ी मिलेगी। नियम नंबर 2 ये कहता है कि 0 के इस तरफ जो संख्या है वो प्लस में और 0 के इस तरफ जो संख्या है वो आपको माइनस में मिलेगी। ठीक है, इतनी जानकारी आपको संख्या रेखा की होना चाहिए। अब यहां पर आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। 1000, 2000, 3000, 4000, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से दिया गया है। तीर के एरो दोनों तरफ लगे हैं, तो इस तरफ भी संख्याएं जा सकती है। मतलब इस तरफ आप पीछे हटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहां पर 1-1000 का अंतर आ रहा है, मतलब 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसके अंदर, आपको इस संख्या रेखा के अंदर इनको दिखाना है। जैसे यहां पर 2180 को दिखाया गया है। अब आपको एक बात यहां पर समझ में आ जाना चाहिए कि 2180, अब यहां पर जो संख्या रेखा पर पैटर्न दिए गए हैं, संख्याएं दी गई है, उनमें गैप कितना है? उनमें गैप है आपका 1000 का।
कितने का गैप है, 1000 का। मतलब इस तरफ आप आगे बढ़े तो अनुक्रम बनेगा और यह अनुक्रम आपका +1000 का है। ओके, अब उसके अंदर 2180 ये कहाँ आएगा? सब आपके पैरा एक दूसरे से रिलेटेड है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब आपको महाकोष्ठी की आवश्यकता यहां पर लगेगी। इससे बड़ा नंबर और इससे छोटा नंबर आपको पहचानना आ चुका है महाकोष्ठी के अंदर। तो 2180 यदि आप इसके अनुक्रम की बात करें 1000 वाले की, तो 2180 किन किन के बीच में आता है? तो 2180 आपका यहां पर 2000 और 3000 के बीच में आएगा। ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में आएगा 2180। 2000 से ज्यादा है और 3000 से कम है। अब यहां पर आप 2000 से 3000 के बीच में रखेंगे। अब 2000 से 3000 के बीच में कहां पर रखना है? तो यहां पर बीच में एक लाइन खींची हुई है। इसका अर्थ है कि यह आपका क्या है? यह आपका है यहां पर 2500। आप ऐसा मान सकते हैं। क्या है यहां पर? 2500। तो 2500 और 2000 के बीच में मतलब 2180 लगभग यहां पर आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर 2754 है, तो 2754 को आप 2500 के बाद में रखेंगे। 2500 और 3000 के बीच में, किसके बीच में? 2500 और 3000 के बीच में आपका यहां पर 2754 मिलेगा। तो हम इनके बीच में यहां पर इसे रख लेंगे। ओके, तो इस प्रकार से अब आपको क्या करना है? पहचानना है कि ये जो 1500 है ये किन के बीच में आएगा। तो 1500 आपका 2000 से पहले आता है और 1000 के बाद में आता है। ठीक है, तो 1000 से आगे और 2000 से पीछे की तरफ। ओके, तो आप यहां पर 1500 को रख सकते हैं। यहां पर आपका 1500 आ जाएगा 1500। तो इस प्रकार से आप इनको यहां पर फिटिंग करेंगे। आइए पता लगाएं। ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों के आंसर यदि आप जानना चाहते हैं पूरे मैथमेटिक्स के, मैं पर्टिकुलर इस लेसन की बात नहीं कर रहा हूं, आपको पूरे मैथमेटिक्स के आइए पता लगाएं कंप्लीट करना है, तो आपको इस वीडियो के नीचे सी मोर दिखाई देगा, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन। वहां आप टच करेंगे तो आपको इसके संबंध में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो वहां पर आपको कंटिन्यू आपको सब दिख जाएगा कि आपके लेसन नंबर 3 के पैरा नंबर, हमने पैरा नंबर से यहां पर बनाई है पैरा नंबर 3.3 के आइए पता लगाएं। तो आपको यहां पर दिए गए जो क्वेश्चन है उनके आंसर देखने को मिल जाएंगे। चलिए, इसके बाद आपका यहां पर नेक्स्ट पैरा है 3.4। तो यहां पर 3.4 में ज्यादा कुछ आपके लिए सीखने को नहीं है। हम संख्याओं को 1 2 3 से लिखना शुरू करते हैं। एक अंक वाली 9 संख्याएं, सभी जानते हैं कि एक अंक वाली 9 संख्याएं होती है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं होगी? 3 अंकों की कितनी होगी? 4 अंकों की, 5 अंकों की, उनके नंबर आपको यहां पर लिख देना है। जो 2 अंकों की संख्याएं हैं वो आपकी 10 से स्टार्ट होती है, 99 तक जाती है। तो 10 से लेकर 99 तक के कितने नंबर होंगे उन सबको काउंट करके आपको यहां पर लिखना है। चलिए, इसके बाद दिया गया है संख्याओं का योग, संख्याओं के अंकों का योग। जैसे यहां पर आपका 6 धन 8, कुल मिलाकर 68 आपकी कोई संख्या है, इसके अंकों का योग करने को कहा जाए। इसका अर्थ है कि आप इस प्रकार से करेंगे 6 धन 8 कुल मिलाकर हो गया 14। तो 68 के अंकों का योग, 68 में आपके 2 अंक है, एक 6 है और एक 8 है। ठीक है, तो इसके 2 अंक है, इन दोनों का योग करेंगे तो वह आएगा आपका 14। इस प्रकार से यहां पर दिया गया है। और इसके संबंध में आइए पता लगाएं दिए गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिनके आंसर आपको कंप्लीट करना है, और वह भी मेरे वीडियोस को देखकर, जो कि नीचे प्लेलिस्ट में दिए गए हैं। इसके बाद आपका यहां पर 3.5 है, बहुत ही IMP है। ठीक है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। आकर्षक विलोमाक्षर पैटर्न। आकर्षक विलोमाक्षर पैटर्न क्या होते हैं? तो आप दी गई संख्याओं में क्या पैटर्न देखते हैं? यहां पर 66, 848, 575, 797,
1111। हम एक को समझते हैं 8 4 8, इधर से 8 4 8, इस तरफ देखें तो 8 4 8, कुल मिलाकर विलोम, क्या कहना है, विलोम अक्षर। ठीक, तो यहां पर अंक जो है यदि इधर से देखें या फिर इधर से देखें, आपको एक जैसे ही पढ़ने को मिलेंगे। तो इन संख्याओं को बाएं से दाएं या दाएं से बाएं एक जैसा पढ़ा जाता है। देखिए एवं प्रयास कीजिए। ऐसी संख्या को क्या कहेंगे हम, पैलिंड्रोम। ठीक, क्या कहेंगे, पैलिंड्रोम या फिर पैलिंड्रोमिक नंबर, पैलिंड्रोमिक संख्याएं। तो हम इन संख्याओं को कहेंगे पैलिंड्रोम और ऐसे नंबरों को कहेंगे पैलिंड्रोक नंबर या पैलिंड्रोमिक संख्याएं। ठीक है, तो 1 2 3 अंकों का प्रयोग करते हुए सभी पैलिंड्रोमिक संख्याएं बनाइए या लिखिए। तो बहुत सारी बन सकती है। तो यहां पर संख्या 1 2 3 अंकों का प्रयोग करके बनी कुछ पैलिंड्रोम संख्याएं हैं। 121, क्योंकि 1 2 1 इस तरफ से और इस तरफ से देखें तो 1 2 1, 3 1 3, 2 2 2, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पर रोचकता इस पार्ट में है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ही ध्यान से इन्हें समझ लेना आप, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको लेसन को कंप्लीट करते समय लगेगी और आपके एग्जाम के अंदर यह जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, पैलिंड्रोम संख्याओं को पलटे व जोड़े। अब आपको यहां पर कुछ स्टेप दिए गए हैं, इन चरणों का आपको अनुसरण करना है। मैं सीधे सीधे आपको यहां पर समझा देता हूं। कोई भी नंबर हो, अब आप यहां देखिए 77, ये क्या है, पैलिंड्रोम नंबर है। 121, ये क्या है, पैलिंड्रोम नंबर है। 363, ये क्या है, पैलिंड्रोम नंबर है। 484, ये क्या है, पैलिंड्रोम नंबर। हम आपसे एक बात कहें कि हमें 48 को, किसको, 48 को, क्वेश्चन समझना आपके, 48 को आपको पैलिंड्रोम नंबर बनाना है। किसको बनाना है, 48 से स्टार्ट करते हुए पैलिंड्रोम नंबर तक आपको पहुंचना है। अब आपको क्या करना होगा, आपको यह करना होगा कि आप सबसे पहले लिखेंगे 48, ये लिखा। 48 के बाद में 48 का जो विलोम है वह होता है 84। तो 48 में 84 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। हो गया आपके पास योग 132, ये आ गया आपका योग 132। क्या 132 कोई पैलिंड्रोमिक नंबर है? तो 132 को इधर से पढ़ें तो 132 और इधर से पढ़ें तो 2 3 1 231, जो कि अलग अलग है, इसलिए यह पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। अब क्या करना है, अब फिर से इसका अपोजिट करके, इसका विलोम करके इसमें जोड़ना है। यदि नहीं आया तो 132 नहीं मिला तो हम इसका अपोजिट 2 इधर 3 इधर 1 इधर। ठीक, आपका 132 का अपोजिट क्या हुआ, 231, इसको इसमें ऐड कर दिया, प्राप्त हुआ 363। क्या 363 एक पैलिंड्रोमिक नंबर है? तो यस, यह एक पैलिंड्रोमिक नंबर है। देन हम यहां पर रुक जाएंगे। हमने क्या किया, हमने 48 को एक पैलिंड्रोमिक नंबर में, एक पैलिंड्रोम नंबर के अंदर कन्वर्ट किया, पैलिंड्रोम संख्या में बनाया। ओके, तो इसके चरण यहां पर दिए गए हैं। चलिए यह भी समझ लेते हैं। 2 अंकों वाली संख्या से शुरू कीजिए। हमने कोई एक नंबर लिया था, मान लीजिए 48। इस संख्या को पलटकर इसी संख्या में जोड़िए। यदि प्राप्त संख्या पैलिंड्रोम है तो रुक जाइए, अन्यथा प्राप्त संख्या को उसी अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या के साथ जोड़कर इन चरणों को दोहराइए। तो जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर 34 का अपोजिट इसके अंदर जोड़ा, विलोम जोड़ा तो 77, हम रुक गए क्योंकि यह हमारी एक पैलिंड्रोम नंबर आ चुकी है। ओके, तो यह इसका क्वेश्चन और पैटर्न है। चलिए इसके बाद यहां पर खोज कीजिए। इसके बाद आपको पहले दी गई है, इनको आप सारे सॉल्व करना। बहुत ही आईएमपी है ये वाली,
आपकी 8th ग्रेड के अंदर इसे पूछा भी गया है। इसे हम समझ भी लेते हैं। क्या है? मैं 5 अंकों का एक पॉलीड्रोम नंबर हूं। मैं एक विषम संख्या हूं। तो यहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये आपका ओन से है, या आपका 10 से है, या आपका 100 या 1000, यहाँ 10,000। अब यहाँ पर आपको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ये एक विषम संख्या है। देन आप यहाँ पर ले लीजिए विषम संख्या का इकाई का अंक, यहाँ पर मान लीजिए 1 है। क्या है? 1 है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेरा दहाई का अंक इकाई का अंक से दुगना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मेरा सैकड़ा का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सैकड़ा का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है। ठीक है, ये दहाई का अंक इकाई का अंक का दुगना था और ये इसका दुगना, मतलब ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आपका आ गया 1, ये 2, 4। अब आपको क्या बनाना है? यहाँ पर पॉलीड्रोम नंबर बनाना है। पॉलीड्रोम नंबर में क्या होता है? इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें, एक जैसा मिलना चाहिए। तो 1, 2, 4, तो इधर क्या आएगा? 2 फिर 1। ठीक है, तो यह आपका 1, 2, 4, 2, 1 यह नंबर मिला, जो कि एक पॉलीड्रोम नंबर भी है और इकाई का अंक से दहाई का दुगना है और दहाई से आपका सैकड़ा का दुगना है। ठीक है, तो ये हमने फॉलो भी इसे कर लिया। चलिए, इसके बाद आपका एक और आईएमपी है। यहाँ पर मोस्ट आईएमपी हम इसे कहेंगे कापरेकर की जादुई संख्या। इस कापरेकर की जादुई संख्या को हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसे नाम दिया जाएगा इस लेसन का पार्ट नंबर 2। आई होप कि यह बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा।